होली की सुबह थी। चारों तरफ रंगों की मस्ती छाई हुई थी। बच्चे अपनी अपनी पिचकारी और रंगों की बाल्टियां लेकर तैयार थे। बुरा न मानो होली है, राजू ने जोर से चिल्लाते हुए रोहन के ऊपर पिचकारी से रंग डाल दिया और हंसते हुए भाग खड़ा हुआ। अरे रुको, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रोहन ने पीछा किया, लेकिन तभी बंटी वहां आ गया और उसने रोहन के चेहरे पर अबीर मल दिया। रोहन हंसते हुए बोला, अच्छा तो तुम भी मिले हुए हो। अब तीनों मिलकर एक नई शरारत की योजना बनाने लगे। बंटी बोला, चलो आज राजू को अच्छा सबका सिखाते। हाँ, पर ज्यादा शरारत नहीं, मस्ती होनी चाहिए, डॉली ने कहा, जो पास ही खड़ी थी। बंटी अपने घर से पानी की एक बाल्टी लेकर आया, जिसमें गुलाबी और नीले रंग का पानी भरा था। सभी राजू के घर के बाहर छुप गए। जैसे ही राजू बाहर निकला, तीनों ने उस पर रंग की बाल्टी उड़ेल दी। अरे बाप रे, राजू हंसते हुए बोला, अब बच कर रहना तुम सब। तभी डॉली ने अचानक पीछे से आकर राजू के ऊपर भी गुलाल डाल दिया। अब सभी हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। चलो अब मोहल्ले वालों की खबर ली जाए, राजू ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। चारों दोस्त गली में आगे बढ़े। तभी उन्होंने देखा कि मोहन और श्याम एक कोने में खड़े हैं और अभी तक उन पर ज्यादा रंग नहीं लगा है। राजू चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए। मोहन और श्याम भागने लगे, लेकिन अचानक छत से किसी ने उनके ऊपर रंग डाल दिया। फिर चारों ने मिलकर उन्हें भी रंग और अबीर से सराबोर कर दिया। अब सब थक गए थे। तभी राजू ने कहा, चलो मम्मी ने घर पर बुलाया है, आज गुजिया और पकौड़े खाएंगे। सभी खुशी खुशी राजू के घर पहुंच गए। होली का असली रंग राजू की मम्मी ने सभी का स्वागत किया। बच्चे उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। आंटी जल्दी से गुजिया और पकौड़े लाइए, हम तो बहुत भूखे हैं, मोहन बोला। राजू की मम्मी हंसते हुए अंदर चली गईं और गर्मा गर्म पकवान ले आईं। वाह, आज तो तुम लोगों ने पूरी होली मचा दी, रोहन के पापा बोले। बच्चे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तभी डॉली ने कहा, होली सिर्फ मस्ती करने का त्योहार नहीं, ये हमें एकता और प्रेम का भी पाठ सिखाती है। राजू ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा, हमें रंगों से तो खेलना चाहिए, लेकिन किसी को जबरदस्ती रंग नहीं लगाना चाहिए। बंटी ने भी हाँ में हाँ मिलाई, और हमें सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, मोहल्ले को गंदा नहीं करना चाहिए। सबने एक दूसरे की बातें सुनी और तय किया कि अगली बार होली और भी जिम्मेदारी के साथ मनाएंगे। फिर सभी ने मिलकर मिठाइयाँ खाईं और जोर से बोले, होली है। अरे वाह, क्या कहानी थी ना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सत्य और ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कहानियों की लहर को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और सीख भरी कहानी के साथ। देखते रहिए कहानियों की लहर।